कि हमें इसके ऊपर तबसरा जो है ना वो मिल जाए। इसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और देख भी रहे होंगे सारी सिचुएशन को। शौकत साहब तो ज़बरदस्त धूप सेक रहे हैं। दोनों जो है ना, मैं फरीकैन के रोल के ऊपर बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रोल इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एहतजाज किया, उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इसको टैकल किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। हम सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम भुगत रहे होते हैं, क्योंकि एक तो शहरी की हैसियत से मसलन बुलेरिया जगह जगह से बंद था। ये नहीं है कि सिर्फ फैदाबाद बंद हुआ हो या 26 नंबर चुंगी बंद हुई हो, बल्कि शहर के अंदर भी इस दफा इंतजाम किया गया था कि F8 वैसे ही बंद है, आपको तो मालूम है जी। उसके बाद सिरीना चौक वैसे ही बंद है क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, और बाकी जो जगह थी वहां पे गुजरना मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन था। और अगर स्पेशली आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपने किसी से मिलना है, आपने किसी के पास जाना है, तो रेड जोन बिल्कुल ही बंद था। सिर्फ मारगला रोड पे लंबी लंबी लाइन, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस दफा बुलाई हुई थी, उनको मुख्तलिफ जगह पे डिप्लॉय किया हुआ था। मसलन मैंने खुद देखा कि फैसल मस्जिद वाला जो चौक है E7 और F8 वाली जगह पे, वहां पर डिप्लॉयमेंट थी बहुत ज्यादा, और बड़ी तादाद में बसों में, कोस्टर्स में थे। फिर सो मच सो के F11 वाली साइड पे भी, वहां जो मारगला रोड नया बना है, वहां पर कंसंट्रेशन की हुई थी। कहना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत का मुकम्मल प्लान था। प्लान क्यों था? कि दो वजूहात की बुनियाद पर। एक तो हुकूमत ने यानी पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया हुआ है, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024, जिसके तहत पहले आपको इजाजत लेना होती है इस्लामाबाद में जलसा करने के लिए। और दूसरा, हुकूमत के पास जो लीगल ऑर्गन था, इससे भी बढ़ के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, ऑर्डर था, जिसमें कहा गया था कि गैर कानूनी एहतजाज की हुकूमत न सिर्फ इजाजत नहीं देगी बल्कि इसको रोकेगी। तो जब अदालत की तरफ से एक भरपूर हैंड था मिला हुकूमत को, तो हुकूमत ने भी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, मैं क्विकली चाहता हूं जरा पीटीआई की स्ट्रेटजी पे आ जाए। पीटीआई जिस स्ट्रेटजी के साथ आई थी, फाइनल कॉल, पीछे नहीं हटेंगे, डी चौक में बैठेंगे, बुशरा बीबी की वो बड़ी अग्रेसिव किस्म की स्पीचेस, एंड देन व्हाट हैपेंड? आई मीन ऐसे वैनिश होता हमने कोई एहतजाज देखा नहीं है। तो पीटीआई की स्ट्रेटजी नाकाम हुई है या हुकूमत ने सरप्राइज किया है, हुकूमत ने ओवर यूज ऑफ फोर्स किया है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? नाकाम तो हम सब हुए हैं। नाकाम तो पाकिस्तान रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान उठाता रहा है इस फाइनल कॉल की वजह से। तो वो किस्त को नुकसान हुआ, वो तो मुझे और इमरान हसन साहब आपको हुआ, एज अ पाकिस्तानी हमारा हुआ, क्योंकि पीटीआई ने आलमी मीडिया में तो खबरें लगवा दी। बड़े जो आलमी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बैनर हेडलाइन लगाई कि थाउजेंड्स मार्चिंग फॉर रिलीज ऑफ डिटेन्ड इमरान खान। शायद उनका तो ऑब्जेक्टिव भी यही था, और दुनिया में हर बड़े शहर में, लंदन, न्यूयॉर्क, फिर ऑस्ट्रेलिया के शहरों में, कनाडा के शहरों में, बर्लिन में, ब्रसेल्स में उन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे करवा लिए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 4 दिन 3 दिन मोटरवे रुकी रही। आपको यकीन नहीं है कि कितनी मखलूक खुदा तंग हुई जी। एक आधे घंटे के नोटिस पे भी नहीं, 15 मिनट के नोटिस पे, जहाँ चाहे पुलिस जो है, पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ खास तौर पर, कंटेनर खड़ी करके आप रोड बंद कर दें दोनों साइड से। ये भी नहीं है कि सिर्फ इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता आपने बंद किया है, आने वाला तो खुदा के लिए खोल रखें। आपने इतना अच्छा जुमला आपने कहा है ना, वो जुमला दिल को लग गया। यकीन मानिए कि नाकाम तो हम सब हुए हैं, कि कहीं ना कहीं, और मुसलसल हो रहे हैं, मुसलसल हम, क्योंकि वी आर लूजिंग डायलॉग्स, हम बात नहीं करें। भाई साहब बहुत शुक्रिया, टाइम कम है थोड़ा सा, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपने साम मौजू पे हमसे बात की। ये सवाल है जो पराचा साहब छोड़ गए और मेरे अंदर रह गया, ये कि नाकाम तो हम सब हुए हैं इस सारी सूरत हाल में।